स्वागत है आपका देश के गांडफाड़ न्यूज चैनल में और मेरा नाम है बनवारी लाल कंचा। न्यूज रूम जैसा फील नहीं आ रहा, ऐसी बेमतलब की भावनाओं की गांड में मत घुसिए। बस तंगई में नंगई ना दिखे इतना काफी है। तो जेल प्रबंधन परेशान, अन्य बेबस कैदी हैरान, क्योंकि सभी बाबा एक सुर में सुना रहे हैं अपनी दुखद दास्तान। और ये नारों की आवाजें जेल परिसर के बाहर तक सुनाई दे रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ये नारे कुछ इस प्रकार हैं। चूत का प्रबंध करो नहीं तो कैद खाने बंद करो। जेल प्रशासन हाय हाय, जेल प्रशासन हाय हाय। अब सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता राजा राम के पास। बनवारी जी, नारों की आवाजें तो बंद हो गई हैं, लेकिन चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी हैं। लगता है जेल प्रशासन के धैर्य का बांध टूट चुका है। बनवारी जी, ये बताइए क्यों कर रहे हैं ये ऐसी बकलंडी जो इनकी गांड में डालनी पड़ रही है डंडी। जी बनवारी जी, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अभी अभी रिहा हुए एक कैदी ने हमें बताया है कि कल रात चुटिया काटने वाली चुड़ैल गलती से जेल में आ गई थी इन लोगों की चुटिया काटने, लेकिन उस अबला को अपना ही तबला बजवा के खाली हाथ लौटना पड़ा। ठीक है राजा राम जी, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक फुर्सती एक्सपर्ट हैं। ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, हाई कोर्ट के वकील बिहारी लाल माथुर। नमस्कार जी। जी नमस्कार। आप ये बताइए कि इंडियन पीनल कोड के तहत ये विक्टिम चुड़ैल अपना केस दायर कर सकती है या नहीं? मैं तो यही कहूंगा कि केस दायर करने से पहले उन्हें केस दान करना चाहिए। माताएं बहनें बरसों तक उनसे बर्तन मांज सकती हैं। और रही बात जस्टिस की, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक के सभी कोर्ट में केवल इंसानों को ही वकीलों द्वारा ठगा जा सकता है। तो ये मामला इंटररेस कोर्ट ऑफ जस्टिस के दायरे में ही आ सकता है। ठीक। इस अंतर प्रजातीय न्यायालय की जानकारी के लिए धन्यवाद माथुर जी। मतलब इन बाबाओं की समस्याएं घटते हुए कहीं नजर नहीं आ रही। अब राजा राम जी, ये बताइए कि राम रहीम को सभी लोग पिताजी क्यों कहते हैं, और क्या ऐसी हॉबीज हैं जिसकी वजह से लोग उन्हें इतना प्रेम करते हैं? हॉबी नहीं बनवारी जी, लॉबी कहिए, लॉबी। योजना, राम रहीम की योजना बेटी बना के चोदना। उसके सगे दामाद ने भी आरोप लगाया है कि अपनी छोरी को घोड़ी बनाने की आशा पालता था और करता भी था। जी हाँ, दूसरों को तो चोदता ही चोदता था, अपनी को भी नहीं छोड़ता था। अब उस बेटी से भी तो बात कराइए जो भारत को 1 सेकंड में नक्शे से मिटाने की धमकी दे रही थी। ये कहते हैं कि हम सदगुरु को चोदने नहीं देंगे, ये वो लौड़ा लहसुन। अगर गलती से भी सदगुरु ने अपनी मुठ मार के जमीन पे फेंक दिया और वो मुठ तत्व उनका ऑक्सीजन से मिल उठाना, फिर वो प्रलय आएगी, वो प्रलय जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। वो क्या जाने हमारे सदगुरु के बारे में। पिताजी बोलते हैं पिताजी। इस इंडिया को बदनाम इस वर्ल्ड में हमारे पिताजी ने किया है। अगर हमारे पिताजी से जेल में मुठ गिर गई तो 1 सेकंड नहीं लगेगा इस पृथ्वी को अपने लौड़े से मिटाने में। अब राजा राम जी, गांव वालों की रिपोर्टिंग कीजिए। राजा राम जी लाइन पर आ चुके हैं। राजा राम जी, राजा राम। ये भोसड़ी का ढीला लंड हर बार ऐसे ही मैया चुदाता है। इन सभी घटनाओं से ये तो कह सकते हैं कि राम रहीम ने साध्वियों के साथ साथ अपनी बेटी के भी हाथ पीले करने से पहले स्वयं के हाथ लाल और अपना मुंह भी काला करवा लिया था। लगता है राजा राम जी लाइन पर आ गए हैं। हाँ राजा राम जी, इन दादी से कुछ बात कीजिए। दादी जी, आप भी राम रहीम की बेटी जैसी हो। किसे कह रहा? नहीं, आपको नहीं। भोसड़ी का जहाँ से लिख रहा है यही ठूस दूंगी जितने हैं तुम सारे का सारे। बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कुटिल राजनेता बनने के लिए बसीट और सफल संवाददाता बनने के लिए ढीठ होना बेहद जरूरी है। अब चल भोसड़ी के यहाँ से। राजा राम जी, संगत में ही आइए। माता जी, आपका क्या कहना है, ये संगत यहाँ पे क्यों जमा हुई है? 6 करोड़ की 7 करोड़ की जो संगत है ना, वो इतनी आग बबूला हुई पड़ी है कि अगर हमारे गुरु जी की इज्जत पर, सम्मान पर इतनी भी ठेस आई, सुई के नोक टेकने जितनी भी, तो ये संगत जो कुछ करेगी वो आज तक ना किसी ने देखा होगा और ना किसी ने सुना होगा। चाहे कुछ भी कह ले, ये संगत नहीं जाएंगे छोड़ के यहाँ की पंगत। भूख लगी है भाई। मैं कैमरामैन कल्लू मादर चौथ के साथ राजा राम खटीक, गांडफाड़ न्यूज, रोहतक। तेरे की सोच पर पहरा देंगे ठोक के, चलो भाई।
काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा गालियां देता हूं, तो ठीक है, वो लोग मुझसे उतनी ही उम्मीद कर सकते हैं जितनी मुसलमानों को योगी से है और हिंदुओं को ओवैसी से है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे सब्सक्राइब करो यार, इस सर्कल पे।